वो जुटने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार खुद इन 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए नजर आएंगे। दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कार्यक्रम गांधी मैदान में शुरू होगा, जिसकी भव्य तैयारियां जो है वो की गई हैं। पटना में ये भव्य तैयारी, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। सीएम और डिप्टी सीएम ये नियुक्ति पत्र बांटते हुए नजर आएंगे। वक्त दोपहर के 3 बजे का है और बिहार के लिए ये दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भी। उस बिहार के लिए जहां पर कहा जाता रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कई बार आमूलचूल परिवर्तन के दावे तो होते रहे, लेकिन वो परिवर्तन ग्राउंड पर नजर नहीं आया। अब ऐसे में जब बीपीएससी से पास अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र मिलेंगे, उसके बाद जब वो योगदान देते नजर आएंगे, तो शिक्षा के स्तर में, उसकी गुणवत्ता में आमूलचूल परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। और पटना में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होने के लिए अलग अलग जिलों से शिक्षक जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। इस दौरान शिक्षकों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। बिहार को 1 लाख से ज्यादा नए शिक्षक मिलने जा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली नालंदा जिले की, दूसरी नवादा, लखीसराय, सीतामढ़ी, गोपालगंज और खगड़िया। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं जब गांधी मैदान में 27 जिलों से 25,000 शिक्षकों का जुटान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इन 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है वो देंगे। वो वक्त, वो मौका इन सभी के लिए अपने आप में अभूतपूर्व रहेगा। और यही वजह है कि ये अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी, उनके अपनों के चेहरे पर खुशी, उनके अपने परिजनों के चेहरे पर खुशी है। वहीं एक तरफ जहां शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर नेताओं के कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। शिक्षक बहाली में घोटाले का आरोप लगाने वाले हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बिहार सरकार पर इसे लेकर जोरदार और बड़ा हमला किया है। जीतन राम मांझी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज पटना में 2 बड़े कार्यक्रम होंगे। एक सरकारी कार्यक्रम, सरकारी इवेंट होगा जहां बिहारियों को दरकिनार कर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। दूसरा कार्यक्रम हम करने जा रहा है जिसमें बिहारियत और बिहार के भविष्य को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी अदालत लगाते हुए नजर आएंगे। वैसे जनता ने हमेशा से हम की बात सुनी है। तो बिहार आज शिक्षक बहाली के मामले में इतिहास रचने जा रहा है और एक साथ 1,20,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके लिए पटना के गांधी मैदान में एक भव्य और बड़ी तैयारी की गई है। पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खुद अपने हाथों से 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। इधर इसे लेकर पटना के ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। सबसे बड़ा दिन है, बिहार इतिहास रचने जा रहा है। शिक्षक बहाली मामले में आज बिहार इतिहास रचेगा और इसकी तैयारी पटना में जोरों से है। पटना के गांधी मैदान की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए पटना का जो गांधी मैदान है, यहाँ पे आज 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे और ये नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए ये तैयारी जो है वो पूरी है और तैयारी जो है पूरी कर ली गई है। शिक्षकों की जो एंट्री है वो 8 नंबर, 10 नंबर और 13 नंबर जो गेट है वहाँ से होगी। तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे, शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, बिहार सरकार के कई मंत्री और मौजूद रहेंगे। और इस दौरान जो है पूरे गांधी मैदान का कह सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बदला सा नजर आएगा। ऐसे में बड़ी संख्या में जो शिक्षक आएंगे उनको कोई समस्या न हो, इसको ध्यान में रखते हुए आज गांधी मैदान का रूट जो है वो परिवर्तित किया गया, बदला गया है। बताते चले कि बाड़ी पथ पर ठकुआड़ी मोड़ से गांधी मैदान आने वाले वाहनों को नाला रोड की ओर से मोड़ दिया जाएगा और इसके अलावा नेहरू मार्ग से जो गांधी मैदान आने वाले वाहन हैं उसे बुद्ध मार्ग से गोल घर तक जाने दिया जाएगा। इसके आगे एंट्री नहीं होगी। गांधी मैदान की ओर से आने जाने वाले जो वाहन हैं उसे पुलिस लाइन तिराहा से वापस राजापुर की तरफ भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो यातायात व्यवस्था है वो आज बदली सी नजर आएगी और इस बदली यातायात व्यवस्था की जानकारी जो है वो ट्रैफिक एसपी ने
पहले ही पटना वासियों को दे रखी है, लेकिन न्यूज़ 18 आपको बताता है कि आप अगर अपने घर से निकल रहे हैं, गांधी मैदान आने के लिए निकल रहे हैं, तो आज जो बदला हुआ ट्रैफिक रूट है उसका ध्यान जरूर रखें ताकि आपको किसी तरह की समस्या ना हो, और हो सके तो बहुत इमरजेंसी नहीं है, बहुत अहम काम नहीं है तो आज इस रूट से आप गुरेज ही करें, क्योंकि इस रूट पे आने के बाद हो सके तो आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि अगर बात हम कंकड़बाग से करें, बात हम गंगा पथ से करें या अशोक राजपथ की तरफ से आने वाली वाहनों की करें, तो तमाम रूट जो है उसकी यातायात व्यवस्था आज बदली हुई रहेगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आज बिहार के लिए यह ऐतिहासिक दिन, उन अभ्यर्थियों के लिए ऐतिहासिक क्षण जिनके लिए आज नियुक्ति पत्र उन्हें मिलने जा रहा है। और एक तरीके से बिहार ये मैसेज भी देने में कामयाब रहा है कि देखिए इस तादाद में रोजगार जो है वो यहाँ के शिक्षकों को दिया जा रहा है, युवाओं को दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी संजय, साथ ही साथ अमित और विनीता हमारे साथ जुड़ गए और चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगियों की मौजूदगी, क्योंकि आज का यह दिन अपने आप में अभूतपूर्व है। गांधी मैदान की बात कर लें, चूंकि संजय वहां पर मौजूद हैं। संजय, सबसे पहले तो वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि ये ऐतिहासिक मैदान भी है, कई ऐतिहासिक पलों का गवाह ये मैदान रहा है और आज एक और इतिहास रचने जा रहा है बिहार। बिल्कुल विभा, ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर से आज एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का साक्षी बनेगा और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और तस्वीर देखिए सीधे मैं जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज औपबंधिक रूप से 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, वहां की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। 1,20,336 वही वो संख्या है जो टीचर क्वालिफाई किए हैं। और यहां पर देखिए जो हैंगर है, हैंगर ए, हैंगर बी और हैंगर सी, ये 3 हैंगर बनाए गए हैं और इन तीनों हैंगरों की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। हैंगर ये है ठीक हमारे सामने, ये हैंगर ए है, ठीक इसके बगल में हैंगर बी है और इसके बाद लास्ट में हैंगर सी है। तो अलग अलग जिलों से अलग अलग हैंगर में बैठने की व्यवस्था की गई है। और इस वक्त आप गांधी मैदान की तस्वीर को मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, सीधे वही वो मुख्य मंच है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के अलावा जितने भी गणमान्य और विशिष्ट अतिथि होंगे उसी मंच पर मौजूद रहेंगे और शिक्षकों को एक एक कर औपबंधिक पत्र सौंपा जाएगा। तो गांधी मैदान की यह व्यवस्था है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुल मिलाकर अपनी आज एक बड़ा दिन है, वहाँ भी हम लोग जो है जो लोग वहाँ रहते हैं आज एक बड़ा दिन है बिहार के लिए, आज ऐतिहासिक दिन है। महागठबंधन की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोग सब लोग मिलकर के हम लोगों ने पूरा किया है और ये सिलसिला जो है यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत है। बीजेपी कह रही है कि पैसे लेकर नौकरी दी जा रही है, फर्जीवाड़े की बात करिए, आरोप लगाइए। उनको भगवान जो है भगवान का आशीर्वाद जो है उन पर रहे। सही से जो है बीजेपी के लोग जो हैं उनको पता होना चाहिए कि कितनी 2 महीने के अंदर लोगों को नौकरियां मिली। विज्ञापन निकाला गया, फॉर्म भरा गया, पार्टिसिपेट हुआ एग्जामिनेशन में, रिजल्ट आ गया। ये प्रक्रिया इतनी जल्दी हुई है और पूरे देश में पहली बार लाखों के तादाद में जो है एक विभाग जो है एक दिन में लाखों नियुक्ति पत्र बांट रहा है। तो बीजेपी को तो तकलीफ तो होगा ही, तो परेशान है, घबराए हुए लोग हैं। और यहाँ हम लोग नौकरी बांटेंगे और फिर से ईडी और इनकम टैक्स का वो लोग छापा मरवाएंगे। तो ये तो अब सिलसिला जो है चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, वो लोग जो कहते हैं वो जुमलाबाजी होता है, केवल चुनाव तक ही सीमित रहता है। अरे भैया, बीजेपी के लोग 18 साल रहे ना बिहार सरकार में, केंद्र की सरकार में रहे, डबल इंजन की सरकार रही, क्यों नहीं हजारों में भी नौकरियां दी, दे देते नौकरियां। नरेंद्र मोदी 50,000 जी, नीतीश कुमार ने कहा है क्रेडिट लेने 50,000 क्रेडिट लेने मोदी 50,000 मुख्यमंत्री ने कहा है। देश के जो सबसे ज्यादा जो महानायक है तो उनका नाटक तो चलबे ना करेगा। महानायक ना है भाई। आप लोगों को समझना चाहिए
क्रेडिट की बात ही नहीं है ना। हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन की सरकार इसीलिए बनी है ताकि हम लोगों को नौकरियां दे। एक समाजवादी सरकार बनी है। मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने एक विभाग ने 3 नौकरियां दी। अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए ये तो सिलसिला आज से शुरू हुआ है और ये आगे चलने वाला है, इसीलिए बीजेपी को कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है। हमारे सहयोगी अमित और विनीता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अमित, तेजस्वी यादव के बयान से सीधे तौर पर यह लगता हुआ नजर आया कि अब महागठबंधन ज्यादा आक्रामक नजर आएगी रोजगार के मुद्दे पर। देखिए बिल्कुल यहाँ पे विभाग साफ शब्दों में तेजस्वी ने कहा है कि महागठबंधन की जो सरकार बनी है वो सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि युवाओं को रोजगार देना है, नौकरी देनी है। और जब हम लोग अपना काम कर रहे हैं, पूरी एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं, तो बीजेपी पे आरोप लगाया तेजस्वी ने कि बीजेपी जो है वो कहीं न कहीं इससे घबरा गई है और घबराहट में उनके तरफ से जो है उलझुल काम किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो नौकरी जॉब घोटाला कर रही है, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, ईमानदारी से काम करते रहेंगे। जो वादा हमने किया है वो वादा हम पूरा करेंगे। तेजस्वी ने एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा किया है कि पिछले 18 साल तक जो है बीजेपी सरकार में थी, डबल इंजन की सरकार चल रही थी, उस समय नौकरी क्यों नहीं दिया गया युवाओं को, और आज हम जब नौकरी दे रहे हैं युवाओं को तो वो क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पे तेजस्वी ने खड़ा किया है। इसका जवाब भी हम बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता हैं उनसे हम लेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि जब उनसे ये पूछा गया तेजस्वी से कि नीतीश कुमार जो है क्रेडिट ले रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारी सहयोगी सरकार है और पूरे साझेदारी के साथ जो है हम सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि ये जो ऐतिहासिक पल आया है, ये जो ऐतिहासिक मौका आया है, उसमें हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए ये क्रेडिट किसी एक पार्टी की नहीं है, ये महागठबंधन के श्रेय